पति को अपनी पत्नी की इन 4 चीजों को हर समय देखते रहना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है, इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आज मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आपको बड़ा आनंद आएगा और ये भी सीखने को मिलेगा कि आखिर वो कौन सी 4 चीजें हैं जो पति को अपनी पत्नी की हर समय देखते रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन चीजों को देखता है तो उसे कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को बड़े गौर से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक विक्रांत नाम का साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम सुरजा था। वह देखने में बहुत सुंदर थी, जो अप्सराओं की तरह लगती थी। वो रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी उस पर लालायित होने लगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुरजा अपने घर से अपनी सहेलियों के साथ में देव दर्शन के लिए निकली थी। चलते चलते जब वो देवी के मठ के निकट पहुंची तो उस सुरजा को एक वैश्य कुमार ने देखा था, जो वह उस लड़की की मोहिनी सूरत पर फिदा हो गया था। वो वैश्य कुमार उस सुरजा को टकटकी लगाकर काफी देर तक देखता रहा। वह सोचने लगा, अगर इतनी सुंदर कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो धन्य ही हो जाएगा। कामदेव के बाणों ने उसे इतना घायल कर दिया, उस पर ऐसा वार किया कि वह उसके प्रेम में घायल हो गया। मित्रों, सुरजावती देवी के दर्शन करने के बाद अपने घर लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी याद में करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने उस सुरजा की अलौकिक छवि आ जाती थी। ऐसे तैसे करके उस वैश्य कुमार ने रात बिताई। सुबह होते ही वह वैश्य कुमार उस साहूकार के बगीचे में जाकर के बैठ गया और वह सोचने लगा, अगर वो आज आएगी तो मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगा। मित्रों, सहयोग से वह सुरजा उस दिन उस बाग में टहलने के लिए गई थी। बगीचे में टहलते टहलते उसकी सहेलियां पीछे रह गईं। मौका पाकर के वो वैश्य कुमार उस सुरजा के पास में पहुंच गया और सुरजा से कहने लगा कि हे सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा रातों का नींद, दिन का चैन सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं बेमौत ना मारूं, तो फिर आप मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए और एक बार मेरे गले से लग जाओ। दोस्तों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर के वो सुरजावती कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी आस छोड़ करके चले जाइए। अगर मेरे पिता ने ये जान लिया तो वे यहाँ के राजा से कह करके तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। मित्रों, कहते हैं कि कौआ अंधो रात में, उल्लू दिन में होए, और कामी पुरुष दिन रात अंधो, जागी बुद्धि गई सब सोए। जिस तरह कौआ रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है, इस तरह से वो कामी पुरुष तो दिन और रात अंधा होता है। प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे रात दिन कुछ नहीं दिखता है। वो वैश्य कुमार किसी भी हालत में उसको पाना चाहता था। उस लड़के की जिद देख करके उस सुरजावती ने पहले तो उस लड़के को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सुरजावती ने उससे एक बात कही कि देखो, मेरा विवाह कहीं और दूसरी जगह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मैं तुमसे एक रात के लिए जरूर मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरे पिता को कन्यादान का फल प्राप्त कर लेने दो, उसके बाद में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। दोस्तों, इतना कहकर के वो सुरजा तो अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद में सुरजावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। मित्रों, वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा
जब सुरजावती मेरे साथ में एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए, सुरजावती अपनी ससुराल से लौट कर नहीं आई, तो वो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सुरजावती मुझसे झूठा वादा करके चली गई हो। यही सब सोच करके वो कामी पुरुष उसके ससुराल का पता लगाता हुआ उसी गांव में पहुंच गया और उसने एक भिक्षुक का रूप बनाया। भिक्षा मांगते मांगते उसी के द्वार पर पहुंच गया। उधर जब वो सुरजावती भिक्षा लेकर के आई तो उसे देखते ही वह युवक पहचान गया और कहने लगा, हे प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं तुमसे एक दिन जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे, एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह बिताया है। भिक्षुक की बात सुनकर के सुरजावती कहने लगी, देखो अब तक मैं तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम परेशान मत हो, आज रात मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। तुम नगर के बाहर तालाब के किनारे उस बगीचे में जाकर मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं आऊंगी। मित्रों, इतनी बात सुनकर के उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा किसी तरह से दिन में ही सूर्य अस्त हो जाएं। ऐसे तैसे तो उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हुई तो वह उसी बगीचे में जाकर बैठ गया और सुरजावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब सुरजावती ने सभी को भोजन कराया, अपने परिवार वालों को, और कुछ भोजन एक थाल में सजा करके अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। जब उसके पति ने सुरजा के साथ में प्यार करना चाहा तो उसने अपने पति को ऐसा करने से रोक दिया। उदास होकर के वह पलंग पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देख करके पति कहने लगा कि जरूर आज इससे किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया है, या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सुरजावती का पति उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था और पूछने लगा कि हे प्रिय, काफी दिनों से तुम अपने पिता और अपनी माता से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो, या फिर हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पति का धर्म होता है पत्नी का दुख दूर करे। पत्नी किसी बात को लेकर के दुखी रहे और पति अगर उस पर ध्यान ना दे तो ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने बहन भाइयों को त्याग कर, अपने मायके के सभी समस्त सगे संबंधियों को भुला करके एक स्त्री सिर्फ पति के आश्रय में ही रहने के लिए आती है। चाहे सास ससुर कुछ पूछे या ना पूछे, चाहे ससुराल में कोई बात करे या ना करे, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वो किस तरह से खुश रहेगी उस तरह से उसे खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात यह है कि वह अपने माँ बाप से अलग होकर के अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है, कहीं वो पूरे घर का काम करके थका हुआ तो अपने आप को महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया गया है और वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। अगर वो पति से ना भी कहे फिर भी पति को उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसकी समस्या का समाधान करे, उसका भार कम करे। नंबर 3 है, घर में उसे कोई व्यर्थ तो परेशान नहीं कर रहा है, कोई उससे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। और नंबर 4, कहीं वो घर में अकेले रहते रहते बोर तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो पति को चाहिए कि पति उसे बाहर घुमाने के लिए ले जा सकता है। कई बार घर की पत्नियों की ये आदत होती है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को छुपा जाती हैं। वो सोचती हैं कहीं पति का धन खर्च ना हो जाए, इस बात को समझ करके वो अपना छोटा मोटा कष्ट सहन कर लेती हैं। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के हर समय उसे सक्रिय रहना चाहिए। और इसके विपरीत पति को ये भी नज़र रखना चाहिए कि कहीं इसकी गलत संगति से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी बाहर घूमने तो नहीं जाती है, घर पर उसके मित्रों का, उसके रिश्तेदारों का व्यर्थ का आना जाना तो नहीं लगा है, पड़ोसियों के घर अधिक बैठा उठी तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं कई पुरुषों के साथ रहना, उनके साथ बैठना उठना, सामने होकर के बातचीत करना, हद से ज़्यादा आज़ादी देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए गए हैं। इन सब से दूर रखना ही उचित है।
शुक्र नीति कहती है कि समझदार स्त्री को चाहिए, अगर घर पर पति, राजा, माता, पिता, ससुर, पुत्र और बंधु बांधव आ जाएं तो उन्हें समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्यों में समय देना नहीं चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और एकांत में बैठ कर के हंसी मजाक करना ये कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ते हैं। किसी दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना ये स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है और उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं, इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता है और उनके कुल की निंदा भी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, सुरजावती के उदास बैठने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी कि हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर के इस संसार में मेरे लिए और कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। यदि तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो और आप मेरी गलती को क्षमा कर दो तो मैं आपको बताऊं। तो पति कहने लगा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तो सुरजावती बड़ी शर्म और दुख के साथ अपने पति को सारी बात बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर रीझ गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया और वह भोजन नहीं करता था। एक दिन वह हमारे बगीचे में भी आ गया और मुझसे कहने लगा कि अगर तुमने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसकी इस तरह की बात सुनकर के भयभीत हो गई और मैंने उसको बताया भी कि मेरा विवाह कहीं और दूसरी जगह तय हो गया है और मैं अपने पति के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन वो किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं हुआ था। तब मैंने उससे एक वादा किया था कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, एक दिन के लिए मैं उसकी पत्नी जरूर बनूंगी और वह मेरी इस बात पर मान भी गया। लेकिन तब से लेकर आज तक मैं अपना वचन नहीं निभा सकी हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई और वह इंतजार देखता देखता हमारी चौखट तक आ गया है और मैंने आज की रात उसके पास जाने का वादा किया है। इसलिए अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभा सकूं। मित्रों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर के पति की सांसें थम गई और सच बात है मित्रों, कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ में देखना नहीं चाहेगा। सुरजावती का पति भी काफी अचरज में पड़ गया। काफी देर विचार करने के बाद और सोचने लगा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो अपने पति के होते हुए भी पर पुरुष का अपने मन में विचार करे। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की आज्ञा मिलते ही वह भोजन का थाल लेकर के अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था। रात्रि में वह उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी एक चोर चोरी करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। उसने सुरजावती को देखा तो सुरजावती का रास्ता रोक लिया। चोर ने सुरजावती से पूछा कि तुम कौन हो और इतने अंधेरे में किससे मिलने के लिए जा रही हो। तब डरती हुई सुरजावती उस चोर से कहने लगी कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर कहने लगा, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ आए धन को अपने हाथ से कैसे जाने दूं। सुरजावती कहने लगी, तुम मेरे सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे मेरा वचन निभा लेने दो। सुरजावती की बात सुनकर के चोर कहने लगा, वचन? कैसा वचन? तब सुरजावती ने अपनी सारी कहानी उस चोर को सुनाई। उस सुरजावती की कहानी सुनकर के वह चोर दंग रह गया और सोचने लगा, ये तो बड़ी सत्यवादिनी है जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वो भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुरजावती कहने लगी, ठीक है, पहले मैं उससे मिले आऊं, उसके बाद में लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा कि जब ये अपने वचन की इतनी पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ? सुरजावती उस वैश्य कुमार के पास में पहुंची और उसे भोजन कराया। उधर वैश्य कुमार ने सोचा कि इतनी रात गए यह सुरजावती अपने वचन को निभाने के लिए इतनी रात में मेरे पास आई है। वो वैश्य कुमार उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी सोच बदल चुकी थी और कहने लगा कि हे सुरजावती, वैसे तो मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूँ, पर तुम दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो और उसने भी तुम पर भरोसा करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया।
मैं उसके इस त्याग से समझ सकता हूँ कि वह तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारी खुशी के लिए उसने मेरे पास मिलने के लिए भेज दिया, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि उस एक पति के लिए सबसे बुरा दिन वो होता है जब उसकी पत्नी किसी गैर पुरुष से मिलने के लिए जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम और तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। इतना कहकर के वैश्य कुमार ने सुरजावती को लौटा दिया। लौटकर सुरजावती उस चोर के पास में आई। चोर ने कहा, कहो जिससे तुम मिलने के लिए गई, क्या तुम उससे मिले आई? तब सुरजावती ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई थी, लेकिन उसने मेरी सत्यता को देख करके उसने मुझे छुआ भी नहीं। वैश्य कुमार ने सुरजा से जितनी बातें कही थी, सुरजा ने वो सारी बातें उस चोर को सुना दी। सुरजावती के मुख से उस वैश्य की बातें सुनकर के चोर के भी मन के भाव बदल गए और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। दोस्तों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने के लिए भी आया। सुरजावती अपनी पवित्रता के साथ में अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुरजावती जैसी गई थी वैसी ही लौट कर आई है। उसके मन के हाव भाव, उसके शरीर की रूपरेखा और उसके वस्त्रों को देख करके पता चलता है कि वो शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने अखंडित सती मान करके उसका सम्मान किया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति का या उस चोर का या उस वैश्य कुमार का? पति का त्याग तो ये था कि उसने अपनी पत्नी की बात मान करके उसने दूसरे पुरुष के पास में भेजा था, और वैश्य कुमार का त्याग ये था कि न जाने कितने दिनों से वह सुरजावती से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। इसके लिए उसने साधु का भेष बनाया और वह द्वारे द्वारे पर भिक्षा भी मांगी थी। अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे नगर में आया, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने दिया। और चोर का त्याग ये था कि उसका तो काम है चोरी करना, लेकिन फिर भी उसने हाथ आए वो सारे जेवर और साथ ही साथ उसने स्त्री को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।